नमस्कार साथियों। हम जानते हैं कि देश में माओवाद ने एक समय बहुत ही बड़ा एक जाल अपना बिछा लिया था। आज चर्चा उसी पर है कि वो कहाँ तक पहुँचा और इस बैकग्राउंड में कि बस्तर जैसे ज़िले को जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म से प्रभावित ज़िले थे, उनकी सूची से निकाल दिया गया। ये एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी परिघटना है, जिस पे सभी का ध्यान जाना चाहिए। कि कहाँ पे बस्तर जो था वो एक हॉटबेड था। सारी नक्सल गतिविधियाँ बस्तर छत्तीसगढ़ के बस्तर से संचालित होती थी। बगल में दांतेवाड़ा है, वहाँ से संचालित होती थी। दांतेवाड़ा तो एपीसेंटर कहा जाता था। और आज उसी बस्तर को दरअसल उस नक्सली जिलों की सूची से निकाल दिया गया। वहाँ पे आज शांति है, वहाँ पे समृद्धि आगे जा रही है और ऐसी तमाम चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ये कैसे हो पाया, क्योंकि बस्तर जैसा जिला अगर निकल गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वाले जिलों की सूची से, तो ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये जो 2010 के अगर आंकड़े देखें तो करीब 120 जिले, यानी कि जहाँ पे आधे से ज़्यादा पुलिस स्टेशन जो थे वो नक्सल गतिविधियों से प्रभावित थे, ऐसे 120 जिले हुआ करते थे। और उन 2013 में करीब वो ऐसे 126 जिले हो गए थे। लेकिन जब 2015 में सरकार ने एक नीति बनाकर कि वहाँ पे जो नक्सलवाद प्रभावित पिछड़े ज़िले हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म के जो ज़िले हैं, उनमें लगातार काम होगा। काम 2 तरीके से होगा। एक तो होगा कि उसको एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह से निपटा जाएगा। और साथ-साथ चूँकि वो ज़िले बहुत ही पिछड़े हैं, तो उनके विकास के लिए भी काम होगा। ये दोनों टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच जो है वो सरकार ने ली और सरकार ने उसके लिए नीति बनाई। और नक्सलवाद प्रभावित ज़िलों में जो नक्सलवादी घूम रहे थे, जो अपनी सेना बना के घूम रहे थे, दंतेवाड़ा को केंद्र बना के घूम रहे थे। और उसके साथ-साथ वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों तक तक उसमें शामिल हो चुके थे। उन सब के लिए एक रणनीति बनाई गई और धीरे-धीरे सरकार के प्रयास रंग लाने लगे और उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह तो निपटा ही गया और उसको विकास का भी एक कार्यक्रम बना के कि वहाँ पे भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट किया जाए। बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, केंद्र सरकार की योजनाओं को वहाँ और इफ़ेक्टिवली लागू किया गया। एक बहुत ही अच्छी योजना के तहत, उसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो एक तरफ तो उसपे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की तरह से उसे निपटा गया, जो नक्सलवादी हैं, जो हथियारबंद लोग हैं, जो कहते हैं पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, उनसे उसी तरीके से निपटा जा सकता था। तो उनसे उस तरह से निपटा गया। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी मिलिंद तेलतुंबड़े और ऐसे बहुत सारे नक्सली थे जो उस पे नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उड़ीसा में कार्रवाई हुई, झारखंड में कार्रवाई हुई और जो सबसे बड़ा केंद्र था इसका दांतेवाड़ा और उसके आसपास के इलाके, उस पे विशेष रूप से कार्रवाई हुई। सरकार ने फोकस किया कि दांतेवाड़ा और उसके आसपास के जो ज़िले हैं बस्तर और कोंडागांव और ऐसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन पे विशेष रूप से कार्रवाई हो और वो कार्रवाई चालू की हुई। और ऑपरेशन उसको नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। हमने देखा पिछले ही हफ्ते जो सीपीआई माओइस्ट यानी जो नक्सली गतिविधि करने का मेन मुख्य संगठन है, उसका नाम है सीपीआई माओइस्ट। 2004 में पीडब्ल्यूजी पीपुल्स वॉर ग्रुप और एमसीसी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, ये दोनों एक हुए थे और एक ताकत के साथ सीपीआई माओइस्ट वो काम करने लग गया था। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। हमने देखा कि माओवादियों ने बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया, तो सरकार ने बातचीत करने के लिए लोगों को भेजा और ऐसे तमाम चीज़ें उस समय होती थी। हमने देखा 2010 में कैसे हमारे 76 सीआरपीएफ के जवान मार डाले गए। एक बार तो कांग्रेस के ही नेता जो है वो लैंडमाइंस का शिकार हो गए, विद्याचरण शुक्ला और तमाम अन्य नेता। और एक बार बीजेपी के नेता महेंद्र कर्मा, ऐसे बहुत सारे नेता, बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान हमने देखा कि इसकी बलि चढ़ गए और शहीद हो गए। तो ऐसे नक्सलवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के द्वारा नक्सलवादियों को, जो हथियारबंद नक्सलवाद हैं, जो माओ की विचारधारा पे विश्वास रखते हैं और हथियार के माध्यम से, गुरिल्ला वॉरफेयर के माध्यम से इस देश में लाल क्रांति लाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम लाल किले की धरती को हम लाल बनाकर छोड़ेंगे और 2047 तक उनका लक्ष्य था। उसको उन्हीं की भाषा में निपटने की कोशिश की गई। अब
पिछले हफ्ते जो सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी था बासवराज, अ, उसको भी उसको दरअसल धाराशाही किया गया, उसको टर्मिनेट किया गया, एलिमिनेट किया गया और इससे माओवाद की कमर टूट गई। उसके ठीक एक हफ्ते बाद बस्तर जिले को, बस्तर एक बहुत बड़ा जिला है छत्तीसगढ़ का और वो वहाँ वो नक्सलवाद से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित था, उसको उस कैटेगरी से निकाला गया। यानी कि अभी वहाँ पे नक्सलवाद गतिविधियाँ हैं लेकिन बहुत ही कम थानों में वो गतिविधियाँ रह गई हैं। आने वाले 1-2 महीनों में वो भी दिखेगा नहीं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि 31 मार्च 2026 तक देश को ही वो नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। अभी ऐसे सिर्फ 6 जिले हैं जो बुरी तरीके से नक्सलवाद से प्रभावित हैं। तो इसमें एक तरफ तो योगदान ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का है ही, जिसके माध्यम से जो नक्सलवादी हैं उनको हथियारबंद जो नक्सलवादी है उनको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो क्रिएट करते हैं उनको निपटाया गया है, उनको टर्मिनेट किया गया है, उनको एलिमिनेट किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें नक्सलवाद प्रभावित बहुत सारे जिले शामिल थे, जहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य सरकार से सहयोग लेके उनकी योजनाओं को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से लागू किया गया और वहाँ पे नए-नए प्रोग्राम शुरू किए गए और जो लोग नक्सलवाद छोड़ के आते हैं उनको भी मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की गई। सरकार की योजना को बहुत प्रभावी तरीके से लागू किया गया क्योंकि वहाँ पे कठिनाइयाँ ज़्यादा थी। जंगल है, वहाँ पे जिस तरह घने जंगल है जहाँ नक्सली छुपे हो सकते हैं, लैंड माइन्स हो सकती है, वहाँ पे भी विकास के कार्यक्रम बिना अवरोध के चलाए गए और उसकी वजह से एक परिणाम ये आया कि जो सामान्य लोग हैं उनके अंदर सरकार को लेके बहुत विश्वास बढ़ा। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। उन्होंने दरअसल नक्सलवादियों का को किसी डर के कारण से या उनको ये विश्वास दिलाते थे नक्सलवादी कि आपका विकास नहीं हो रहा है, सरकार आपका भला नहीं चाहती है। इससे भी इस भावना से ऊपर लाया। आज बस्तर पे जहाँ जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था, वहाँ पे सरकार की बसें दौड़ रही हैं, वहाँ पे अस्पताल बने हुए हैं, वहाँ स्कूल बने हुए हैं। देश की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करने करने जा रही हैं। मुझे अभी पता चला कि वहाँ पे 24,000 करोड़ रुपए का प्लांट बस्तर में लगने जा रहा है। तो ऐसे तमाम विकास की गतिविधियाँ वहाँ पे हो रही हैं और बस्तर और छत्तीसगढ़ और तमाम नक्सलवादी ज़िले थे जहाँ पे सामान्य रूप से रहना मुश्किल था, दिन में भी निकलना मुश्किल था। शाम को 4 बजे के बाद वहाँ जहाँ सन्नाटा छा जाता था, आज वहाँ पे निवेश पहुँच रहा है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रही हैं। तो ये संभव हो पाया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के माध्यम से और जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सरकार ने चलाया, उसके माध्यम से बस्तर का लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म की सूची से बाहर निकलना, ये एक इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि जो लोग इस देश की धरती को लाल बना देना चाहते थे, 2047 तक इस देश पे हथियार की ताकत से कब्जा कर लेना चाहते थे, उनकी कमर टूट गई है। बस्तर को बाहर सूची से बाहर निकाला जाना चाहिए। इसी तरफ इंगित करता है कि लोकतंत्र में बैलेट की ताकत चलेगी, बुलेट की ताकत नहीं चलेगी और हम सब लोगों को बैलेट की ताकत पर, लोकतंत्र की ताकत पर भरोसा करना होगा। अगर आपको बदलाव लाना भी है, तो आपको चुनाव जीतना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा और बैलेट के माध्यम से ही, चुनाव के माध्यम से ही लोगों के बीच में जाके विश्वास पैदा करना होगा, ना कि गुरिल्ला वारफेयर से, किसी माओवादी तकनीकी से। बस्तर सूची से बाहर आ गया है। आने वाले 2-4 महीनों में हम देखेंगे कि और भी ज़िले बाहर आएँगे और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, देश के अन्य हिस्सों में जहाँ नक्सलवाद है, वहाँ पूरी तरीके से खत्म होगा और उसके कारण वो जो ज़िले हैं, वो भी विकास के दौड़ में तेज़ी से शामिल होंगे और देश के विकास में योगदान देंगे। इसी के साथ